नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बात ओमिक्रॉन की। अब ओमिक्रॉन अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है, पैर पसारता जा रहा है। ओमिक्रॉन की जद में दुनिया। बड़ी खबर, इजराइल में ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हो गई है। 60 वर्षीय बुजुर्ग ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। दुनिया के 106 देशों तक कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच चुका है। WHO ने भी आगाह किया है, कहा है खतरा बढ़ रहा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। ओमिक्रॉन की जद में दुनिया। 60 वर्षीय बुजुर्ग ने संक्रमण से तोड़ा दम। इजराइल में ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि। 106 देशों तक कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच चुका है। WHO ने भी चेतावनी दी है, आगाह किया है कि अब खतरा बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन का वार 200 के पार। वॉर रूम एक्टिव करने के निर्देश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में ओमिक्रॉन के 11 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। चिट्ठी लिखकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कर्नाटक में न्यू ईयर पार्टी पर बैन लग गया है। बड़ी खबर। और बात आरपीएससी के स्थापना दिवस की। आज आरपीएससी का 73वां स्थापना दिवस है। आयोग परिसर में स्थापना समारोह आज आयोजित होगा। बड़े पैमाने पर पहली बार ये भव्य आयोजन हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। तो आरपीएससी का 73वां स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करेंगे शिरकत, लेकिन वीसी के जरिए। बड़े पैमाने पर पहली बार भव्य आयोजन। आयोग परिसर में ही स्थापना समारोह आयोजित होगा। आरपीएससी का 73वां स्थापना दिवस आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करेंगे शिरकत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बड़े पैमाने पर भव्य आयोजन। आयोग परिसर में ही स्थापना समारोह का आयोजन। वहीं आज पीसीसी में जनता दरबार भी लगेगा। आज कांग्रेस का जनता दरबार पीसीसी में 11 बजे से 2 बजे तक जन सुनवाई चलेगी। यहाँ पर प्रसादी लाल मीणा और सुभाष गर्ग आज यहाँ जन सुनवाई करेंगे। लगातार जनता दरबार चल रहा है पीसीसी में, और आज प्रसादी लाल मीणा और सुभाष गर्ग जन सुनवाई करेंगे। जनता दरबार में सुनी जाएगी लोगों की फरियाद। जयपुर से बड़ी खबर है। नकली नोट के कारोबार का खुलासा हुआ है। जयपुर में 77,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। यहां से पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। नकली नोट रखने और बाजार में नकली नोट चलाने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कूट रचित भारतीय मुद्रा रखने के मामले दर्ज है। नकली नोट के कारोबार का खुलासा। 77,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नकली नोट रखने और बाजार में नकली नोट चलाने वाले को किया गया गिरफ्तार। बड़ी खबर जयपुर से। उदयपुर के जावर माइंस में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ सेकंड में 2 जिंदगियों को एक कार ने रौंद डाला। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर है। जयसमंद स्टेट मेगा हाईवे पर एक कार ड्राइवर ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये कार ड्राइवर इन लोगों को टक्कर मारता हुआ वहां से निकल गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि इनमें माँ बेटी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार करीब 100 की स्पीड में थी। कार ड्राइवर इन लोगों को टक्कर मारते हुए 15 फीट तक उन्हें घसीटता हुआ ले गया। और ये तस्वीर वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो।
और अब बात दौसा की, जहां मेहंदीपुर बालाजी में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हैं और कानून को हाथ में लेकर सरेआम तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। ऐसी एक घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जहां पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों ने एक दुकान में तोड़फोड़ की और मारपीट की। इस दौरान दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट का वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। पूरे मामले में दुकानदार की ओर से नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें 50,000 रुपए लूट कर ले जाने और तोड़फोड़ और मारपीट करने का केस दर्ज किया गया है। हालांकि विवाद जमीन को लेकर हुआ था। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जमीन विवाद में हंगामा, दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट। पहले तोड़फोड़ की गई, देखिए तस्वीर किस तरह से बदमाश घुसते हैं दुकान के अंदर, दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और फिर मारपीट। दौसा से खबर, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें हुई हैं। नागौर एसीबी ने केस में दर्ज नाम हटाने के साथ राजीनामा करने के एवज में 9,000 की रिश्वत लेते महिला थाने के एक कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महिला थाना नागौर में पिछले 1.5 साल से तैनात कांस्टेबल ने दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपियों के नाम हटाने और राजीनामा करवाने के नाम पर ही रिश्वत ली। उसने इसके लिए कुल 20,000 मांगे थे, जिनमें 5,000 रुपए पहले ले चुका था। उनके महिला पुलिस थाना में एसएचओ का जो रीडर है विकास चौधरी, उसको हमने एक प्रकरण में 9,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। परिवादी ने हमारे पास शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज कराया उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का, उसमें परिवादी के भाइयों के और उसकी मां के नाम निकालने, परिवार उसमें प्रकरण में राजीनामा करवाने और मामले का निपटारा करने के लिए जो है उसने 20,000 रुपये रिश्वत की मांग करी थी और सत्यापन के टाइम ही उसने 5,000 रुपये ले लिए थे उससे। आज जो है इस संबंध में ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन किया गया और महिला पुलिस थाना परिसर के अंदर ही अपने कमरे में। और बड़ी खबर, टोंक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बैंक का ब्रांच मैनेजर ट्रैप। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर को ट्रैप किया गया, 8,000 की घूस लेते से गिरफ्तार किया है। बैंक का स्थायी कर्मचारी ट्रैप हुआ है, लोन लिमिट बढ़ाने के एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। आरोपियों के आवास पर अब सर्च ऑपरेशन जारी। बड़ी खबर टोंक से, 8,000 की घूस लेते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर ट्रैप। अस्थायी कर्मचारी है बैंक का, लोन लिमिट बढ़ाने के एवज में इसने ये रिश्वत की डिमांड की थी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, दौसा में आग का तांडव, एक पिकअप धू कर जल गई। नेशनल हाईवे 21 पर बालाजी मोड़ पर हादसा हुआ, दमकल की सहायता से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से पिकअप पूरी तरह जलकर खाक। की तस्वीर देखिए, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें, धू कर जली पिकअप, आग से पिकअप पूरी तरह खाक। दौसा की तस्वीरें हैं, हाईवे पर एक हादसा होता है, हादसे में ये पिकअप पूरी तरह जलकर खाक। टक्कर के बाद इस पिकअप में आग लगी और आग से पिकअप जलकर राख। ये तस्वीरें दौसा से। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर जैसलमेर से, जैसलमेर में सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के बीच राजीव गांधी पैरा टीचर्स और मदरसा पैरा टीचर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। पैरा टीचर्स का कहना है कि वो लंबे समय से अल्प मानदेय में कार्यरत हैं। ज्ञापन में इन टीचर्स को नियमित करने की मांग की है। इसके अलावा पैरा टीचर्स ने बताया कि 62 दिन से संघ के शमशेर भालू खान जयपुर में अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई सुनवाई नहीं की। इस मौके पर न्यूज 18 संवाददाता श्रीकांत व्यास ने पैरा टीचर्स से की बातचीत। पैरा टीचर्स शिक्षक जो है वो लगातार 20 वर्ष से काम कर रहे हैं और उन्हें परमानेंट नहीं किया गया, जिसको लेकर 3 साल बेमिसाल जब सरकार कार्यक्रम कर रही है तो ये वहाँ विरोध करते नजर आए हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ मामला है, क्योंकि यहाँ पर आप, मैं कहूंगा सहयोगी को, पोस्टर दिखाए जहाँ पर लिखा है कि राजीव गांधी पैरा टीचर्स को फिर लॉलीपॉप दे दो, 20 साल से लॉलीपॉप दी है, 2 साल और दे दो। ऐसे ही कुछ जो है स्लोगन्स भी लिखे गए हैं। इनसे बात करते हैं
क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आज जो है वो घेराव किया गया, मंत्री का विरोध किया? हमारा मामला पिछले 22 से 25 साल में पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा अपने सरकारी योजनाओं में काम कर रहे, स्कूलों में काम कर रहे हैं। उनका अल्प मानदेय 9,900 रुपये में कर रहे हैं। एक शिक्षक जो काम कर रहा है उनका वेतन 80 से 90,000 रुपये है, उसी काम करे। हमारा पिछला 62 दिन से शमशेर खां भालू जो शहीद स्तंभ के धरने पे बैठे और अनशन कर रहा है। सरकार अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली है। काली दिवाली हमने वही मनाई, 10,000 से ज्यादा एक्टिव हुए थे और सरकार अभी तक कोई ली नहीं। उन्होंने नियम बना, अब पता नहीं कब नियम बनेंगे, जब तक उनकी सांस भी टूट जाती कोई। अब उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द फैसला लेकर उनका अनशन तोड़वाए और हमारे को अपना न्याय दे। कहीं ना कहीं शिक्षक संघ की बात करें या फिर बात करें पैरा टीचर्स की, तो आज विरोध किया गया है, लॉलीपॉप को नारे लगाए गए हैं और लगातार 20 साल से एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं लोगों की मांग है कि अब इन्हें परमानेंट कर दिया जाए, इन्हें जल्द नौकरी जो है वो दी जाए। उसको लेकर आज इन्होंने मांग की। अब ये देखने का विषय होगा कि मंत्री का घेराव कहां तक पहुंचता है, क्योंकि 62 दिन का अनशन और ये इन सब के बाद अगर सरकार जीतेगी तो क्या पता इन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। लोक कला और संस्कृति के महाकुंभ कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध शिल्पग्राम मेले का लेक सिटी उदयपुर में रंगारंग आगाज हुआ। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र और प्रदेश के कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने नगाड़ा बजाकर औपचारिक तौर से इस 10 दिवसीय रंगारंग लोक उत्सव का आगाज किया। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे समय में लोक कलाओं का यह पर्व हमारी विविधता में एकता की संस्कृति को दर्शाता है। मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि कला और संस्कृति हमारे देश और राज्य की पहचान है। उन्होंने इस अवसर पर राजस्थानी गीतों के उद्धरण से कहा कि हमारे गीतों से हमें पता चलता है कि कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संयुक्त रूप से महाराष्ट्र के ठाणे के कला मनीषी डॉक्टर प्रकाश सहदेव खांड के और जयपुर से विजय वर्मा को प्रदान किया। विविधता में एकता की हमारी संस्कृति का पावन पर्व है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का एक पर्व है। सुदूर प्रांतों से रंग बिरंगी वेशभूषाओं में जैसे पूरा भारत यहाँ एकत्र हो गया है। पूरे भारतवर्ष के लोग, उन लोगों का प्रतिनिधित्व आज के शिल्पग्राम महोत्सव में विद्यमान है। कलाएं यही करती हैं, दूरियों को निकटतमा में बदलते अखंड भारत का हमें एहसास कराती है। इस आयोजन की यही सबसे बड़ी सार्थकता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, नागर हवेली और सिलवासा, इन सब से मिलकर ये वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बनाया था और इसका उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर के। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।